आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही कई लोग कई तरह की बातें भी करते हैं। कई बार लोग जो हिंदू नववर्ष रहता है इसको लेकर कई तरह की बातों का जिक्र करते हुए हिंदू समाज को घेरने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इसी बात पर चर्चा के लिए मौजूद है महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज। हम बात करते हैं महाराज जी, किस तरह से आप इस पूरे बात को लेकर जैसे कई बार देखने में आता है कि जो हिंदू नववर्ष रहता है इसको लेकर कई लोग अपनी तरफ से अलग अलग तरह की बातें करते हैं। आज से ही विक्रम संवत्सर का शुभारंभ होता है। आज के दिन हमारा गुड़ी पड़वा है। हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ आज के दिन ही होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हम सनातनी इसको मानते हैं। व्यवहारिक तौर पे कैलेंडर है, तारीख है, लेकिन जो तिथि होती है वह तिथि हिंदू नव वर्ष से ही मान्य होती है। गुरु महाराज, कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो हिंदू समाज है इसका नववर्ष 1 जनवरी माना जाता है, 31 मनाई जाती है, लेकिन हिंदू नववर्ष को इतना अधिक नहीं महत्व दिया जाता है। ये हम साधु संत और जो धर्माचार्य हैं उनका और सभी सनातनी जो भी हिंदू हैं उनको तारीख, व्यवहारिक तारीख है 1 जनवरी, उसको तो ठीक है मानते ही हैं, उससे पूरा व्यवहार होता है। लेकिन ये जो नव हिंदू वर्ष है इसमें एक नवीन चेतना, नई ऊर्जा जो प्राप्त हमको पूरे साल के लिए होती है वह शक्ति के संचार के साथ में होती है। जब गुड़ी पड़वा लगती है उसी दिन से नवरात्रि लगती है, यानी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति के साथ अगर हम पूरे नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं तो भगवान की कृपा करुणा से पूरे जीवन भर, पूरे साल और पूरे जीवन भर शक्ति का संचार होता है। जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। गुरुदेव, अभी पिछले दिनों जिस तरह से सलमान खान ने एक राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहनी, उसके बाद भोपाल के एक मौलाना ने उनको लेकर कई तरह की बातों का जिक्र किया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, राम की घड़ी सब पहन सकते हैं, राम नाम सब बोल सकते हैं, और हम तो कहते हैं कि राम की शरण में सबको आ जाना चाहिए तो ही उद्धार है। अभी तो सलमान खान की समझ में आई है कि घड़ी पहनने से इतना अच्छा हो सकता है, भविष्य में मौलाना जी की समझ में भी आ जाएगी। वह भी कहेंगे कि मुस्लिम कोई धर्म ठीक नहीं है, धर्म तो सनातन और हिंदू धर्म भी है। वह भी समय आने पर आ जाएंगे और सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। हमको पता चला है कि सलमान खान इंदौर के हैं, तो हम इंदौर के नाते उनसे बोलते हैं कि आप तो, अगर कोई मुल्ला मौलवी आपके ऊपर कटाक्ष करता है तो आप तो ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए ना, वो कोई धर्म थोड़ना है। उसको छोड़ करके आप आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए, आप सनातनी बनिए, और आप गले में भी राम का पहनिए। अभी तो हाथ में पहनी है, हम आपको गले में भी राम नाम का दुपट्टा उड़ाएंगे, और आप सभी अनुयायी के साथ सनातन धर्म स्वीकार कीजिए, जिसमें एक बहुत व्यापक मानसिकता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो की भावना है। ऐसे हिंदू सनातन धर्म को आप अपनाइए। ये मुल्ला मौलवी क्या होते हैं बोलने वाले? क्या आप मतलब उनको खत लिखे कि हिंदू धर्म में आने के? अरे, आपके माध्यम से हम उनको बोल रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए इंदौर में, राजवाड़ा पे आपका भव्य स्वागत करेंगे, और आपको सनातन धर्म की, जो राम जी के चित्रपट के सामने मंदिर में ला करके, और आपको सनातनी बनाएंगे। फिर आप घड़ी भी दोनों हाथों में पहनिए, दुपट्टा भी पहनिए, माला भी पहनिए, और मुख से जय श्री राम भी बोलिए, ताकि आपका भी कल्याण हो और सुनने वालों का भी कल्याण हो। महामंडलेश्वर रामगोपाल दास, श्री राम मंदिर, पंचकुया, इंदौर। क्या समय समय पर जिस तरह से मौलाना या इस तरह की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य करती है इस तरह की बातें? क्योंकि वो जिस व्यक्ति ने भी राम मंदिर को लेकर जो घड़ी पहनी है उसको लेकर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर भी। देखिए, ये बचकानी हरकत है कि किसी के खिलाफ में, जब स्वतंत्रता देता है भारत का कानून, भारत कोई संविधान से चलता है मानते हैं, तो हर व्यक्ति राम का नाम ले सकता है, हर व्यक्ति राम की घड़ी पहन सकता है। अब वो कल से राम नाम का कुर्ता पहन करके आ जाएगा तो अच्छी बात है, उसको राम के प्रति श्रद्धा है, उसको राम के प्रति विश्वास है। और ये बचकाना हरकत है कि जो ओलाना मौलाना इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ये अल्पज्ञ हैं, ये ज्ञानी नहीं हैं, ये भारत में विद्रोह फैलाने की ये नीयत रखते हैं। इसलिए बोलते हैं भाईचारे की, बाहर से बोलते हैं लेकिन अंदर से ये कटुता रखते हैं, और इस प्रकार के जो धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं।
आने वाले दिनों में रामनवमी भी है। हिंदू समाज के साथ ही संत समाज कई तरह की मांगों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करता है। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मांग करी थी कि रामनवमी और नवरात्रि के दौरान मांस मच्छी की दुकानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। साधु संत समाज कितना सहमत है इस बात से? हम तो नवरात्रि के दौरान नहीं, हम तो सरकार से हमेशा मांग कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे कि हमेशा के लिए ही सबको शाकाहारी बना दिया जाए। क्यों किसी के जीवन का लीला समाप्त करके, भगवान ने उसको जीवन दिया है, चाहे वह बकरा है, चाहे मछली है, इत्यादि है, उसको अपना जीवन जीने दो। आप अपना क्यों उसका गला काट करके पाप कमाना चाहते हैं? और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी तो जैसे मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद देंगे कि उन्हें तीर्थों में शराबबंदी बंद की है। इंदौर भी एक प्रकार से तीर्थ है। हमने यहाँ कई घर उजड़ते हुए देखे हैं शराब के नशे में, जो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, जिनके बच्चे रोडों पे आ जाते हैं, जिनकी पत्नियों के लिए खाने के लिए मोहताज होती हैं, वो इधर उधर जाती हैं, और वह व्यक्ति शराब पी करके पूरा घर नष्ट कर देता है। तो सरकार को तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान नहीं, हमेशा के लिए मध्य प्रदेश की सीमा में शराबबंदी वर्जित हो जाना चाहिए, बिल्कुल कड़ा प्रतिबंध कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और आखिरी सवाल था महाराज जी, रामनवमी के दौरान देश भर में अलग अलग तरह के उत्पात की घटना सामने आ रही। आने वाले दिनों में भी 6 अप्रैल को रामनवमी हो, आपके द्वारा खुद के द्वारा एक यात्रा निकाली जाती है। कभी किसी तरह से, जिस तरह से देश में इस तरह के घटनाक्रम घटित होते हैं, कहीं आत्मा दुखती है, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि आप रामनवमी के हमारे जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उन पर पत्थरबाजी करते हैं। आपको तो चाहिए, भगवान राम सबके थे, सृष्टि के आदि राम है, अनादि राम है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी राम रहेंगे। हम उन प्रभु श्री राम की यात्रा पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज, सनातनी सब निकालते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि पत्थर नहीं बरसाएं, इनको पुष्प बरसाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बदनीयत से पत्थर बरसाते हैं तो जिस भाषा में वो है समझते हैं, उस भाषा में सनातनी हिंदू उनको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए उनको भी सारी ये हठ धर्मता छोड़ करके कहते हुए आए नहीं, और अगर आए तो राम मंदिर पर पत्थर नहीं, राम मंदिर के भक्तों पर, राम भक्तों पर तो पुष्प वर्षा करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही है कि यहाँ से नहीं यात्रा निकालने देंगे, यहाँ से नहीं निकालने देंगे, अगर भारतवर्ष का सनातनी अगर ठान लेगा कि हम आपके ताजिए अपने रोड से नहीं निकलने देंगे, तो भारतवर्ष में, इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में एक भी ताजिया किसी हिंदू के घर के सामने से नहीं निकलने देंगे। ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो ये बेईमानता फैलती है। इसलिए उन मौलानाओं को चाहिए कि अपने चेले चपाटों को अपनी झोली में संभाल करके रखें, और राम मंदिर के किसी भी प्रोग्राम में, राम हो या कृष्ण हो, नारायण विष्णु शिव यात्राएं हो, इन पर पत्थरबाजी नहीं करें। नहीं तो हम तो खुली छूट देते हैं उन हिंदुओं को कि अगर आपके ऊपर एक पत्थर फेंकता है तो आप 1000 पत्थर फेंकिए और उनका घर तोड़ दीजिए और उनको रोड पर खड़ा कर दीजिए, ताकि उसका संदेश सब आम व्यक्ति तक भी जाएगा कि अगर राम जी के ऊपर पत्थर फेंकोगे भक्तों पर, तो इस प्रकार का आपका व्यवहार होगा हिंदुओं का। ये आप देख सकते हैं महामंडलेश्वर जी ने जिस तरह से चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यदि राम मंदिर की, राम रथ यात्रा पर कहीं पर भी किसी तरह का पथराव हुआ तो वहां के रहने वाले हिंदू लोग डबल तरीके से वहां का विरोध करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।